पानी की लाइनें खुश्क हैं, नलके भी सूख गए हैं। समुद्र किनारे आबाद शहर के वासी बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। शहर कायद में पानी बहरान मजीद संगीन हो गया है। हालिया बारिशों से भरने वाले डैम्स भी शहर की प्यास ना बुझा सके। किल्लत आब के बायस पानी फरोख्त करने वालों की चांदी हो गई है। वाटर हाइड्रेंट्स पर टैंकर भर भर के महंगे दामों फरोख्त जारी है। पानी के हसूल के लिए शहरी अपना सुकून, वक्त और पैसा सर्फ करने पर मजबूर है। डूब मरने के लिए भी चुल्लू भर पानी की जरूरत होती है। हमारे पास तो वो भी नहीं है। शहरी फट पड़े हैं। आपको बता रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं, समुद्र किनारे आबाद शहर के बासी बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। शहर कायद में पानी बहरान मजीद संगीन हो गया है। समंदर किनारे आबाद शहर के बासी पानी को तरसने लगे। जेरे जमीन पानी की लाइनें खुश्क, घरों के नलके सूखे पड़ गए। शहर कायद की आबादी सालों से बढ़ती रही, लेकिन जरूरियात के मुताबिक पानी की फराहमी में इजाफा नहीं किया गया। किल्लत आब के बाइस पानी की फरोख्त का कारोबार बढ़ने लगा। वाटर हाइड्रेंट्स पर टैंकर्स भर भर के फरोख्त किए जा रहे हैं। पानी के हुसूल के लिए शहरी अपना सुकून, वक्त और पैसा तीनों ही सर्फ करने पर मजबूर है। पानी को तरसते शहरियों का कहना है कि डूब मरने के लिए भी चुल्लू भर पानी की जरूरत होती है। हमारे पास वो भी नहीं। हुकूमत इस जानिब फौरी तवज्जो दे। 50 साल से हमने पानी नहीं देखा, मीठा पानी। लाइनों में पानी मिलता ही नहीं है बिल्कुल। छोटे से थे, होश हमारा तो हाथों से भर के लाते थे। आज ये सूरत हाल है कि बोरिंग करवा ली लोगों ने और 160-70 फीट पे जाके पानी आता है, नमकीन पानी। वही नमकीन पानी हम इस्तेमाल करते हैं। पानी के मसले मसाइल तो ये हैं कि पहले यहाँ पर, आज से कुछ अरसा पहले यहाँ पर पानी 24 घंटे था, लेकिन अब ये है कि पानी बंद हो जाता है, नहीं आता, कई कई दिन नहीं भी आता। पानी जो है 2-2 हफ्ते के बाद आता है और लोगों को टैंकर डलवाने पड़ते हैं। टैंकर जो है वो बहुत महंगे मिलते हैं। कराची को इस वक्त दो मुख्तलिफ जराए से पानी फराहम किया जाता है, एक दरियाए सिंध और दूसरा हब डैम से। हालिया बारिश डैम्स भी भरे, लेकिन शहर की कराची में अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहर के 6 अजला में सरकारी वाटर हाइड्रेंट्स मौजूद, मगर इन्हीं इलाकों में मौजूद लाइनों में पानी नहीं आता। हाइड्रेंट सेल इंचार्ज का कहना है कि शहर में कई दहाइयों पुरानी लाइनें खस्ता हाल हैं, जबकि इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया बिजली की बंदिश के बायस भी पंपिंग स्टेशन में फनी खराबी पैदा होती है, जिसके बायस पानी की तकसीम में बेशतर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मजीद तफला जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हाइड्रेंट्स इंचार्ज आजम खान के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी हसन, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, शहर कायद में पानी के हवाले से तो कोई इलाका ऐसा नहीं है जिसकी अवामी शिकायत रिकॉर्ड ना हुई हो कि उनके घर पे पानी नहीं आता। आवाम जो है वो मजबूर है टैंकर से पानी ख़रीदने में। इस वक्त हाइड्रेंट सेल के इंचार्ज आजम खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आया कि कितना पानी है, रिकवरी कहाँ तक पहुँची है, डिफेंस में पानी क्यों नहीं आता और अवामी शिकायत क्यों बढ़ती चली जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आजम साहब, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो कि वाटर बोर्ड की जो रिकवरी है वो कहाँ पहुँच चुकी है? तो तकरीबन 1.5 अरब की हमारी रिकवरी है, लेकिन फिर भी क्योंकि 17 लाख से ज़्यादा कंज्यूमर हैं हमारे पास, 5-5.5 लाख लोग पेमेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये डिफेंस है और बेशुमार ऐसे बेशतर इलाके हैं जहाँ की आवाम शिकायत करती है पानी नहीं आता। क्या वजह है, आप क्या समझते हैं कि पानी क्यों नहीं पहुँच पा रहा? ये सवाल तो डिफेंस वालों से पूछें, क्योंकि हम उनका वॉल हमारे कनेक्शन से आगे लगा हुआ है। उनको जितनी ज़रूरत होती है वो उतना लेते हैं, बाकी हमें पूरा करना पड़ता है। अच्छा, शहर में जीपीएस सिस्टम के थ्रू आवाम को पानी जो है उसमें काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं हासिल करने में। बारिशें भी, मानसून का सीज़न रहा है, तो क्या कहेंगे हाइड्रेंट से कितने टैंकर जो है वो कमर्शियल रेट पे जाते हैं और कितने जीपीएस पे आवाम की सहूलत के लिए रखे गए? मोस्टली जीपीएस पे ही जाते हैं और हमारी कंप्लेंट जो हैं वो बारिश की वजह से थोड़ी पेंडिंग हो गई थी, लेकिन इस वक्त हमारे पास 150 से ज़्यादा कोई पेंडिंग नहीं है। मतलब जो डेली की बेसिस पे तकरीबन हमें 3 से 4 लाख गैलन पानी जो है वो हर हाइड्रेंट से कंप्लेंट पे जाता है। ऑनलाइन जो हमारी वो है उसके ऊपर विद इन 18 to 24 आवर पानी पहुंच जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि आवाम बिलिंग नहीं करती है, तो आप क्या समझते हैं अगर आवाम वाटर बोर्ड की बिलिंग करे तो पानी जो है वो हर नलके में आएगा? पानी तो आ सकता है, लेकिन जब रिकवरी आउटस्टैंडिंग अगर वो क्लियर करते हैं तो हमारा इदारा खड़ा हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। अब आउटस्टैंडिंग में ही लोग फंसे हुए हैं, तो जब वहाँ से पेमेंट इतनी आती है कि हम इसको गुजारे के तौर पे चला रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अमूमन देखा गया है कि लाइनों में लीकेज आ जाती है, मुरम्मत होती है, तो क्या वजह है कि पानी पिपरी से जो आता है वो एकदम से रुक जाता है?
देखिए कराची पहुंचने में वक्त लगता है पानी को। हमारे 2 लाइनें 84 इंच की हैं, बाकी 48 की हैं, 36 की हैं। ये 40 फीट ऊपर है कराची धाबे जी से। जब वो वहाँ से पंप करते हैं तो कराची पहुँचने में वक्त लगता है। अब वक्त लगता है तो इसी तरह फिर आगे सप्लाई में वक्त लग जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज़म खान थे जो बता रहे थे कि जैसे कि अगर जिक्र किया जाए खालिद बिन वलीद रोड का, तो वहाँ पे जो 1600-400 गज के बंगले थे तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एक तयशुदा अफराद के हवाले से की जानी थी, लेकिन अब वहाँ पे कसीरुल मंजिला इमारतें बन गई हैं, आवाम की रिहाइश ज़्यादा हो गई है और लाइनें सड़कों के नीचे वही पुरानी हैं जो कि तामीर और उसकी तरक्की के हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाए जाते, जिसके बायस उन इलाकों की आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कि इलेक्ट्रिक अगर ताउन करे, बता के शट डाउन करे तो कराची में जो पानी रवानी है वो बहुत शुक्रिया एहसन, हमें अपडेट कर रहे थे। शहर में पानी की किल्लत के हवाले से अवाम का क्या कहना है और कराची में कौन कौन से इलाकों में पानी कब से नहीं आ रहा, किस तरह वहां के अवाम गुजर बसर कर रहे हैं, वहां की अवाम से जानते हैं। मैं औरंगी टाउन का रहायशी हूँ और औरंगी टाउन का मामला ये है कि महीनों तक तो पानी नहीं आता और गवर्नमेंट की तरफ से ये फीडबैक है कि ये जो हमारे हब डैम है वहाँ से उसकी जो छोटी नहरें ख़राब हैं, लेकिन महीने में 1.5 महीने बाद एक दिन पानी ज़रूर आ जाता है। और उसके बाद आप औरंगी का सफ़र करें और देखें रोज़ाना जो है वो हज़ारों की तादाद में टैंकर हर घर पे जा रहे हैं। मैं एबीसिनिया का रहायशी हूँ। पीने का पानी तो आता ही नहीं है और जब हफ्ते में एक दिन आ रहा है तो वो बिल्कुल गटरों का आ रहा है। इस टाइम ये फ़िल्टर से पानी ख़रीदना पड़ा हम लोगों को जाके। पानी यार मज़े वाला नहीं आता है, मज़े से नहीं देते हैं। जो लेन जो आती है तो वो बस गटर की ये वो बस बदबू, हम तो फंस गया हैं, क्या करें, कहाँ जाएं। मैं मलिर का रिहायशी हूँ, मली 15 का। और पानी की किल्लत इससे पहले का मतलब 2015 तक पानी ऐसा था कि डेज़ वाइज के 3 दिन आता था, 3 दिन नहीं आता था, टाइमिंग फिक्स थी कि उस हिसाब से जो है क्या नाम है पानी आ जाता था। मगर 2015 और 16 के बाद से पानी की शॉर्टेज शुरू हुई है और फिर वो 16 में आके बिल्कुल जो है ना बंद हो गई है। मतलब पानी हमारे यहाँ लाइन्स मौजूद हैं लेकिन पानी नहीं आता। अच्छा, बल्दिया टाउन में इस वक्त बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है पानी की और अभी से नहीं है, काफ़ी टाइम से है। और बहुत ज़्यादा जब बच्चे परेशान, ख़वातीन परेशान और प्लस ये कि इतने ज़्यादा टैंकर्स जो है वो इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं कि वो इलाका कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं लियारी का रिहायशी हूँ। पानी का बहुत ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर बोरिंगें हैं तो वहाँ चल ना हो तो वहाँ पानी की बहुत तंगी है। आगे बढ़े आपको बताएं, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में अंजुमन असातिज़ा का आज चौथे रोज़ भी क्लासेस का बायकॉट जारी है। अंजुमन असातिज़ा सरापा एहतजाज क्यों हैं, मज़ीद ताज़ा तरीन अहवाल जानते हैं यूनिवर्सिटी में मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में मौजूद हूँ और आज अंजुमन असातिज़ा की जो एहतजाज का आज चौथा रोज़ है और आज भी क्लासेस का बायकॉट जो है अंजुमन असातिज़ा की जानिब से किया गया है। यकीनन तौर पे इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि 4 रोज़ हो गए हैं लेकिन इसके बावजूद जो है अंजुमन असातिज़ा जो हैं सरापा एहतजाज हुए हुए हैं। कल भी अब्दुल हक कैंपस में अंजुमन असातिज़ा ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था लेकिन इसके बावजूद उनके जो मुतालबात थे वो पूरे ना हो सके, तो उसके सबब अंजुमन असातिज़ा ने यह फैसला किया कि आज चौथे रोज़ भी क्लासेस का बायकॉट करेंगे और अपना एहतजाज जो है गुलशन कैंपस में रिकॉर्ड करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जो है अंजुमन असातिज़ा की एक रुकन यास्मीन सुल्ताना साहब इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सुल्ताना, यास्मीन सुल्ताना साहब, ये फरमाइएगा क्या सबसे पहले तो मेन जो मुतालबात हैं आपके क्या हैं और ऐसी कौन सी वो चीज़ ने आपको मजबूर कर दिया कि आप लोग जो हुसूल इल्म के लिए तालिब इल्म आते हैं, आप उनको तालीम देते हैं लेकिन आप लोग खुद यहाँ पर चटाइयाँ बिछाकर जो है एहतजाज पर मजबूर हो चुके हैं। सबसे पहला मुतालबा हमारा सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है, आप कहीं भी जॉब करते हैं आपकी सैलरी आपकी बेसिक चीज़ है, बेसिक नीड है। अगर आपको आपकी सैलरीज अदा नहीं की जाएंगी, आप मुझे बताइएगा कि आप लोग कितने दिन और मजीद वहाँ अपनी सर्विस दे सकते हैं। तो सैलरीज ना देना असातिज़ा के लिए ये सबसे बड़ तकलीफदेह मरहला था। लास्ट मंथ में पहली दफ़ा ये हुआ कि हमारी सैलरीज 3 किस्तों में जारी की गई। हमने वो भी बर्दाश्त किया कि हमारी सैलरी का आखिरी हिस्सा जो है बिल्कुल महीने के एंड में दिया गया। तो ये हमारी सबसे बड़ी मजबूरी
रही है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ दरी बिछाकर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। यास्मीन सुल्ताना साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। इसके अलावा ये बात भी हमें यहाँ पर पता लगी कि वो विजिटिंग फैकल्टीज जो कि यहाँ पर जो है टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर पढ़ाते हैं, उनकी उजरत भी नहीं दी जा रही। तो यकीनन अंजुमन असातिज़ा जो हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में इस वक्त भी अभी भी एहतजाज कर रहे हैं। शुक्रिया सैयद ज़ुबैर राशिद हमें अपडेट कर रहे थे। मुख्तसर बारिश ने भी सदर में वाक़या कराची जिमखाना ग्राउंड को तालाब में बदल दिया है, जिसके बायस यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट मनसूख हो गया है। खिलाड़ी अपनी मदद आप के तहत ग्राउंड से पानी निकासी कर रहे हैं, जिस पर हज़ारों रुपए की लागत आती है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद। बारिश ने जहां पर पूरे शहर की जिंदगी को मुअत्तल कर दिया है, वहां पर क्रिकेट ग्राउंड्स की भी अगर हम हालत देखें तो ये यहाँ पर कराची जिमखाना का ग्राउंड है। ये देखिए कि ये पानी यहाँ से जो है अपनी मदद आपके तहत पंप लगाकर निकाला जा रहा है। यहाँ पर लोकल टूर्नामेंट शुरू होना था, एक आध मैच खेला गया, लेकिन आप ये देखें कि इस ग्राउंड की तामीर इस तरह है कि वहाँ पर खुश्क हिस्सा है। तो अगर यहाँ पे भी इस किस्म की मेंटेनेंस की जाए तो पानी का निकास यहाँ से हो सकता है। लेकिन अब जो पानी जमा हो गया है ये अगले 10-15 दिन तक यहाँ पर मौजूद रहेगा। और हमारे साथ यहाँ पर जो खेलने वाले मौजूद हैं, अक़लियतों का टूर्नामेंट शुरू होना था, यहाँ पर एक आध मैच हुआ भी। अब ये कोई मदद कर रहा है, ये अपनी मदद आपके तहत ये कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम सर, ये अभी जो जनरेटर लगाया है, हमेशा जब भी बारिश होती है ये ग्राउंड डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो भी काम है हम अपनी मदद आपके तहत ही करते हैं, पेट्रोल भी लेते हैं, सब चीज़ अपनी तरफ से। अक़लियत का ग्राउंड है ये, तो ज़्यादातर खुद ही पैसे लगाते हैं। अच्छा ये बताओ कि इस पर कितना खर्चा आता है जनरेटर से पानी निकाल लेते हैं? सर तकरीबन एक बार जितना पानी जमा है ना, ये तकरीबन 12 से 14 हज़ार रुपये लग जाएंगे इसको निकालने में, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल कितना हाई हो चुका है, रेट पेट्रोल का। और कोई इंतजामिया कोई किसी से कोई मदद नहीं करता? नहीं सर, कोई मदद नहीं करता, और हकदार बनने आ जाते हैं। जब इनको अपने मैचेस कराने होते हैं तो यहाँ आ जाते हैं। ये देखें, जैसे ये अब यहाँ पर जनरेटर चल रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया कि इसको निकालने में 3 से 4 दिन लगेंगे और उसके बाद ग्राउंड गीला भी रहेगा। मुस्तकिल तौर पर ये जनरेटर चलेगा, तब ये इतने ज़्यादा बड़े ग्राउंड से पानी का निकास हो सकेगा। जैसा कि मैंने पहले दिखाया कि अगर इस ग्राउंड को इंतज़ामिया एक दफ़ा लेवल कर ले तो यहाँ पर पानी खड़ा ना हो। जो शहर के बड़े ग्राउंड्स हैं वहाँ यकीनन जैसी बारिश होती है उसके बाद पानी जो है वो एक आध दिन में सूख जाता है, ये पानी की निकास हो जाती है। लेकिन इस किस्म के ग्राउंड जैसे कि यहाँ पर एक तवील अरसे बाद अक़लियतों का टूर्नामेंट होना था, वो भी यहाँ पर कैंसिल हो गया, चूँकि अब वो उसके मैचेस होने थे, वो अब यहाँ पर नहीं हो सकते। तो अक्सर ग्राउंड कराची के इसी तरह तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। और जैसा कि नवीद है कि मुस्तकिल बारिश होने की दोबारा से, तो इन ग्राउंड्स को सूखने में एक तवील अरसा लग जाता है और जो क्लब क्रिकेट है वो मुकम्मल बहुत तौर शुक्रिया महमूद। शहर कायद में आज भी शदीद गर्मी बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ बारिश भी शहर में गर्मी के जोर को ना तोड़ सकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी बारिश का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से, जो इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के साथ मौजूद हैं। जी आदिया। बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी शहर कायद में जो है वो बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। सरदार साहब क्या देख रहे हैं, क्या कल की तरह आज भी कराची वाले बारिश देख रहे हैं? जी देखिए, इम्कान मौजूद है आज भी। जैसे कि कल हीटिंग की वजह से उसको अचानक तकवीयत मिली, से उसको मतलब बारिश का जो एक होता है सिस्टम डेवलप हुआ और अचानक तेज़ बारिश हुई। असल में वही जो लोकल डेवलपमेंट भी का भी रोल था उसमें, और दूसरा ये कि कराची के जनूब मशरक़ में जो भारतीय गुजरात पर एक लो प्रेशर एरिया मौजूद था, उसके असरात आज भी बाकी हैं अभी तक। गो कि वो पिछला जो एक और लो प्रेशर है सेंट्रल भारत के वस्ती हिस्सों पर, उसमें कुछ मर्ज हुआ चाहता है, लेकिन फिर भी उसके असरात बाकी हैं। उसी की वजह से विंड कट ऑफ हुई है और गर्मी है, हब्स है। तो ये हीटिंग जो होती है ना, कन्वेक्शन एनर्जी एक तरह से प्रोवाइड करती है और इसमें फिर बिल्डअप होकर शाम में चांसेस हैं आज भी कि गरज चमक और बारिश हो जाए, कहीं हल्की कहीं दरमियानी, और किसी आइसोलेटेड जगह पे थोड़ी तेज़ भी हो सकती है, शॉर्ट स्पेल, कभी हल्की कभी दरमियानी बारिश, और किसी खासकर थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में किसी जगह पे तेज़ भी हो सकती है। तो अगले 2 से 3 दिन यानी वहाँ 15 सितंबर तक इसके असरात रहेंगे, और कराची में तो आज तक ही है इम्कान। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल आज शाम तक बताया जा रहा है कि शहर में हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश जो है वो हो सकती है। मुकामी सतह पर सिस्टम जो है वो जनरेट हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स की कैफियत है। आज भी कुछ ऐसा ही आलम देखने को मिल रहा है जैसे कि गुज़श्ता रोज़ था, और उसके बाद फिर बादल एकदम बरस गए। कराची वालों को उम्मीद दी जा रही है कि आज भी बारिश हो सकती है। बहुत शुक्रिया आदिया।
इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 18 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 231 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर 229.82 रुपये से बढ़कर 232 रुपये पर पहुंच गया है। मजीद अफला जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, वजह क्या बताई जा रही है डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से? जी, माहिरीन का कहना है कि जरामती बिल का बोझ है और साथ ही बैरूनी कर्ज की अदायगी है जिसमें डॉलर की तरफ देखी जा रही है। आज भी कारोबार के दौरान इंटरबैंक का डॉलर 2 रुपये 18 पैसे महंगा हो गया। 231 रुपये के बाद 232 रुपये की सतह पे पहुंच गया। और यहाँ पे देखा जाए कि तकरीबन 7 कारोबारी रोज में अब तक इंटरबैंक में डॉलर 13 रुपये 2 पैसे महंगा हो चुका है। यहाँ सनतकार हो, ताजिर हो, इम्पोर्टर हर कोई परेशान है। जिस तेजी से डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, उनका ये कहना है कि जरामती अशिया की लागत बढ़ जाएगी जो कि महंगाई की रफ्तार में मज़ीद इजाफे की वजह बने। ठीक है अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़िमाबाद नंबर 5 बड़े मैदान इलाके में पोर्शंस बनाने का केस है। अदालत ने DGSBCA से जामे रिपोर्ट तलब कर ली है। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी करके बताया जाए कौन जिम्मेदार है, किसको कितनी सजा दी गई। मजीद अफला जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। नाज़िमाबाद 5 नंबर बड़े मैदान के करीब पोर्शंस बनाने का केस है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। अदालत ने दौरान समाअत SBCA के हुकाम से पूछा कि बताएं कि आपको अमल दरामद रिपोर्ट का कहा गया था, कहाँ है आपकी रिपोर्ट, और ये बताएं कि जिस वक्त ये इमारत तामीर की जा रही थी तो उस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कौन कौन से अफसरान तैनात थे। जिस पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वकील ने कहा कि रिपोर्ट अभी बनाई जा रही है, लेकिन एक अबूरी रिपोर्ट है जिसमें अदालत को ये बताया गया कि इमारत गैर कानूनी है, ताहम जिम्मेदारान का तयन नहीं किया गया था। जिस पर अदालत ने इजहार नाराज़गी करते हुए अब एक बार फिर DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हुक्म जारी किया है कि गैर कानूनी पोर्शंस बनाने के दौरान जो भी अफसरान तैनात थे उनका तयन किया जाए, उनको सजाएं दी जाएं और अमल दरामद रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में 30 रोज़ के अंदर पेश की जाए। इसके साथ ही अदालत ने गैर कानूनी पोर्शंस के हवाले से भी कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया है डायरेक्टर को और DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दोनों आला अफसरान को। इसके साथ ही दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि बड़े मैदान के करीब ये गैर कानूनी पोर्शंस बनाए गए हैं। ग्राउंड प्लस 5 मंजिला इमारत तामीर की गई और इसमें जो असल मालिकान हैं वो दरबदर हैं, लेकिन अब जो लैंड माफिया है उसने पोर्शंस बनाने के बाद यहाँ पर किराएदारों को बिठा दिया है। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ये रिपोर्ट जारी कर दी है कि चूँकि अब बिल्डिंग के अंदर किराएदार मौजूद हैं तो उसको खाली करके तोड़ना काफ़ी नहीं है। जिस पर अदालत ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो रिपोर्ट पेश की है वो ये समझते हैं कि इनकी ये रिपोर्ट जमा होने के बाद इनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन अदालत ने अब DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कहा है कि समाअत तक ये कार्रवाई करके अदालत में रिपोर्ट जमा बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमतों में ज़बरदस्त कमी तो वाक़या हो गई, ताहम मकामी मार्केटों में इसकी हौसला अफजा असरात नहीं पड़ सके हैं। ब्रांडेड कंपनियों ने तेल घी की कीमतों में वाज़ेह कमी नहीं की। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। बिल्कुल, अगर हम खाने के तेल की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो पाम ऑयल है उसकी कीमतों में होशरुबा तक कमी वाक़या हुई है। फी टन जो है वो आलमी मार्केट में कुकिंग ऑयल यानी कि पाम ऑयल $1800 फी टन तक पहुंच गया था। ताहम अब जो इतलात आ रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो फी टन पाम ऑयल है वो $800 तक कम हो गया और $1000 फी टन पे आ गया है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये बताएं कि इंटरनेशनल मार्केट में जिससे तेल घी सस्ता हुआ है, पाम ऑयल सस्ता हुआ है, तो हमारे यहाँ पे जो लोकल ब्रांड्स हैं और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं या एक क्वालिटी के ब्रांड्स हैं उनकी कीमतें क्या रही हैं इस वक्त? इंटरनेशनल मार्केट में 20,000 से मार्केट 13,000 में आ गई है, लेकिन कंपनियां जो है ये बड़ी कंपनियां और छोटी कंपनियां भी जो हैं ये 13,000 के बजाय 15-16,000 के हिसाब से मार्केट में माल दे रही हैं। छोटी कंपनियों ने, लोकल कंपनियों ने तो फिर भी रेट कम कर दिया है, लेकिन बड़ी कंपनियां जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं उन्होंने रेट इतने कम नहीं किए। अब इसके लिए तो हुकूमत को चाहिए कि जो इसके जो जिम्मेदार हैं कि वो जाके कंपनियों में रब्ता करें कि भाई ये क्या वजह है कि जो आप कम नहीं करो। इस मुल्क में कोई पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा, जो बी ब्रांड का जो तेल घी है उन कंपनियों ने अपने जो रेट्स हैं फी लीटर पे कितनी कमी की है और इंटरनेट जो ब्रांड ए है उन्होंने कितनी कमी की है? ए ब्रांड वालों ने तो कम से कम जो 50-50 रुपये लीटर के हिसाब से कम किए हैं और जो बी ब्रांड है उन्होंने तकरीबन 100 रुपये किलो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से कम कर दी है। लेकिन इंटरनेशनल कंपनियां जो हैं वो कम नहीं कर रही हैं।
बराए मेहरबानी इनसे कोई सवाल जवाब करने वाला हो तो जो इनसे पूछे। जब महंगा था तो धड़ाधड़ सस्ता माल इन्होंने महंगा 21,000 रुपये के हिसाब से बेच दिया, और आज कम हुआ है तो कहते हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है। जब फ़ायदा हो रहा था तो फिर नुकसान में भी तो फिर आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। और खुला तेल कितना सस्ता हुआ है? खुला तेल भी तकरीबन जो 600 रुपये किलो जो बिक रहा था वो अब जाके कहीं 480 रुपये 470 रुपये किलो बिकना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, ये थे दुकानदार जिनका बताना ये है कि जो ए क्वालिटी का जो तेल और घी है उन कंपनियों ने अपनी जो मसनूआत की कीमतें हैं वो इतनी कम नहीं की है, सिर्फ 50 रुपये तक कम किया गया है फ़ी लीटर पे। और अगर हम बात करें बी ब्रांड की जो कंपनी है, इनकी दर्जा 2M की जो कंपनीज है, उन्होंने अपनी मसनूआत पे फ़ी लीटर तक जो है वो 100 रुपये तक की कमी की है तेल घी पे। तो ये सूरत हाल है। जो दुकानदार उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो ए क्वालिटी की जो कंपनीज है उनसे जाके पूछें कि वो प्राइस क्यों नहीं कम कर रही, क्योंकि इस वक्त भी जो है वो जिस तरीके से आलमी मार्केट के तनाजुर में कीमतें कम थी, उस तरीके से जो ब्रांडेड कंपनीज हैं उन्होंने अपनी जो कीमतें हैं तेल घी की बहुत शुक्रिया वसीम। सिटी कोर्ट के दाखिले रास्तों पर बारिश का पानी तहाल जमा है। ज़िले अदालतों के दाखिली रास्तों से पानी नहीं निकाला जा सका। बारिश का पानी जमा होने से साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। जी मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये तालाब का मंजर कहीं और नहीं बल्कि सिटी कोर्ट का दाखिली रास्ता है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में रोज़ की बुनियाद पर साइलिन, वकला, अदालती स्टाफ आता है। यहाँ पर बिल्कुल एक तरफ KMC का मरकज़ी दफ्तर है, दूसरी तरफ जो है CPLC की पार्किंग है, और जबकि बिल्कुल मेन एंट्रेंस गेट भी है सिटी कोर्ट का। लेकिन कल गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई थी उसके बाद यहाँ पर पानी जमा हो चुका है, और ये पानी बदस्तूर जब भी हल्की फुल्की बारिश होती है तो पानी यहाँ पर घुटनों घुटनों तक जमा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले साइलिन, वकला और दीगर को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि लोग अपनी मदद आप तहत उन्होंने ईंटें रखी हैं और ईंटों पर चलने पर जो है मजबूर हो गए हैं। इस वक्त तक कोई इंतज़ामिया यहाँ पर नहीं आया जो पानी को यहाँ से निकाले या पानी को यहाँ से साफ़ करे। इससे कबल भी कराची बार की जानब से मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को खुद लिखे गए, अदालत से भी रुजू किया गया, मुख्तलिफ दावे भी किए गए, लेकिन यहाँ पर पानी जमा होना बदस्तूर इस वक्त भी जारी है। और जैसे कि कल की बारिशों के बाद यहाँ पर पानी मौजूद है और शहरियों को शदीद मुश्किलात करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के सैलाब मुतासरीन जे कैंप में पैदा होने वाले बच्चे की छठी की तकरीब का एहतमाम किया गया। बच्चे का नाम अल्लाह बचाइयो रखा गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आज जमाली कैंप पर अल्लाह बचाइयो और इसके वालिदैन के साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी इस वक्त मैं यहाँ पे शाहनवाज शहर गर्ल्स कॉलेज के सैलाब मुतासरीन कैंप पर मौजूद हूँ। यहाँ गुज़िश्ता रोज़ एक खुशी की बड़ी तकरीब हुई। ज़ाहिर है कि ये गमज़दा लोग हैं, मुसीबत ज़दा लोग हैं, लेकिन कुदरत के अपने फ़ैसले हैं। अल्लाह ने इनको एक बच्चा दिया है, अल्लाह बचाए, इसका नाम भी अल्लाह बचाए और रखा गया है। गुज़िश्ता रोज़ इसकी यहाँ पे छठी की तकरीब हुई है इसी कॉलेज में। इस वक्त मैं ये अल्लाह बचाओ के साथ मौजूद हूँ। ये इनकी दादी है, इनकी वालदा है, और ये इनके लिए खुशी का मकाम है इस मुसीबत की घड़ी में भी। मैं ज़रा इसकी दादी से भी बात कर लेता हूँ, फिर इसकी वालदा। इसकी एक बड़ी बहन भी है अल्लाह बचाओ की, लेकिन ये नरीना पहला औलाद है इनको, इस ख़ानदान को। ये इनका ताल्लुक़ जो है जैकबाद के इलाके गड़ी खैरों से है। इनसे बात भी कर लेते हैं। क्या कहेंगी अम्मा, आप खुश हैं? हाँ खुश है। छा चवंदो? हाँ ॿारड़ो पैदा थियो आहे, छा चवंदो हिन ते? ॿार पैदा थियो आहे असांजो हिते। छा नालो रखियो आहे? नालो अल्लाह बचायो अथसि। अच्छा। हा हिन जो पीउ किथे आहे? ॻोठ ॾे अथसि। अच्छा। हा ही पहिरियों औलाद आहे? हा पहिरियों औलाद आहे। हिकिड़ी न्याणी अथसि, पहिरियों पुटु अथसि। इसकी वालदा से भी बात कर लेते हैं अल्लाह बचायो की। तव्हां छा चवंदो दी? अल्लाह बचायो के वालदेन हैं, वालदा हैं और उसकी दादी है। इसके वालिद जो हैं वो गांव में हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ बहुत सारे और लोग भी फंसे हुए हैं और इनके मवेशी वगैरह भी वहाँ पे हैं। तो इस खुशी की घड़ी में अल्लाह बचाओ का वालिद तो मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी वालदा हैं, दादी हैं, ये बाकी सारे रिश्तेदार हैं इनके। ये एक ही गांव के लोग हैं। वैसे इनके साथ और बहुत सारे मसाइल हैं, खाना पीना वगैरह तो मिल रहा है, लेकिन रिहाइश इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि बिजली नहीं है। कई घंटों तक यहाँ पर लोड शेडिंग होती है, बिजली भी नहीं होती, और भी कई मसाइल हैं। बहरहाल उसके बावजूद इनको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह बचाओ की पैदाइश इनके लिए
खुशी का मकाम है और इनके लिए अल्लाह साईं अपनी रहमत बहुत के साथ। शुक्रिया आजिज जमाली हमें अपडेट करते हैं। आपको बताएं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से जापान के सफ़ीर मुतासिर वोबजा की मुलाकात हुई है। जापान के सफ़ीर ने सिंध में सैलाब में होने वाली जानी नुकसान पर ताज़ियत की है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से जापान के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। जापान के सफ़ीर ने सिंध में सैलाब में होने वाली जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार भी किया है। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से जापान के सफ़ीर मुतासिर वोबजा की मुलाकात हुई है और जापान के सफ़ीर ने सिंध में सैलाब में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत भी की है।